इस दुनिया में हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर भी कुछ लोगों को ये 24 घंटे बहुत कम लगते हैं, जबकि दूसरों को ये बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि कई लोग इन 24 घंटों को टाइम पास में बर्बाद कर देते हैं, जबकि कई लोग इन्हें बेहद ज़रूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। आप अपने समय को कहाँ ज़्यादा उपयोग करते हैं? टाइम पास में या ज़रूरी कामों में? कृपया कमेंट में बताएं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ज़्यादातर लोगों को टाइम पास करने में ज़्यादा मज़ा आता है? इसका कारण है कि टाइम पास करते समय हम वो काम करते हैं जिनमें हमें सबसे ज़्यादा आनंद आता है, जैसे गेमिंग, मूवीज़, चैटिंग और वीडियोज़। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऑफिस या स्कूल का काम करना अच्छा लगता है। आज की इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने समय को टाइम पास में ना खर्च करके बल्कि ज़रूरी कामों में लगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे मास्टर योर टाइम नामक बुक के बारे में, जिसे लिखा है थिबोत मोरिस ने। लेसन 1, प्रोडक्टिविटी को समझो। ज़्यादातर लोगों को प्रोडक्टिविटी का असली मतलब ही नहीं पता होता। लोग समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम समय में ज़्यादा काम करना। लेकिन असल में प्रोडक्टिविटी का मतलब है सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने काम को पूरी क्वालिटी के साथ करना। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही काम नहीं होता, हमें ऑफिस के साथ साथ अपनी फैमिली को भी समय देना होता है। हमारा काम हमारी बॉडी और एनर्जी के साथ रिलेटेड होता है। आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आप किसी काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कई बार वही काम करने में बहुत समय लग जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, हम काम को ज़्यादा स्पीड और क्वालिटी के साथ करते हैं, और जब हमारी एनर्जी कम होती है तो काम में भी कमी आ जाती है। इसलिए हमें सबसे ज़रूरी काम सुबह के समय करना चाहिए, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। अब बात आती है कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। इसे पता करने का तरीका है प्रायोरिटी सेट करना। सबसे ज़रूरी काम वो होगा जिसकी डेडलाइन सबसे करीब है और जिसे टाल नहीं सकते। एनर्जी को मैनेज करने के लिए 6 फेज़। फेज 1, एनर्जी बढ़ाओ। अपनी एनर्जी को एक बैटरी की तरह सोचिए जिसे चार्ज करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है पर्याप्त नींद लेना, हेल्थी भोजन करना और नियमित एक्सरसाइज करना। जैसे हम अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए प्लग इन करते हैं, वैसे ही अपनी एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। फेज 2, एनर्जी का प्रभावी उपयोग। अब जब हम चार्ज हो गए हैं, तो उस एनर्जी का सही उपयोग करने का समय है। अपनी एनर्जी का प्रभावी उपयोग करने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करें। यह कार के गैस टैंक की तरह है, हम इसे जगह जगह जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, न कि इसे यूं ही बेकार छोड़ना चाहते हैं। फेज 3, महत्वपूर्ण कामों में एनर्जी निवेश करें। अपनी लिमिटेड एनर्जी को उन चीज़ों पर खर्च करें जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। जैसे वीडियो गेम्स से पहले अपना होमवर्क करते हैं, वैसे ही हमें अपने सबसे ज़रूरी काम पहले निपटाने चाहिए। इससे हमें अपनी एनर्जी का इंटेलिजेंस से इस्तेमाल करना आसान होगा। फेज 4, एनर्जी की बर्बादी से बचें। अगर हमारे एनर्जी टैंक में कोई रिसाव हो तो हम बिना एहसास किए ही एनर्जी खो देंगे। इस फेज में उन चीज़ों से बचने के बारे में है जो हमारी एनर्जी को अनवांटेड तरीके से ख़त्म करती हैं। फेज 5 और 6, समय का प्रभावी उपयोग और प्रोडक्टिव बनना। जब हमारे पास एनर्जी होती है तो हम अपने समय का ज़्यादा प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यह फेज हमें दिखाता है कि समय का स्किलफुल मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें और अपनी ज़िंदगी को संतुलित रख सकें। लेसन 2, समय के लिए अपनी सोच बदलो। समय एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे की ओर बहती है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर भी हम में से कई लोग खुद को अतीत में उलझा हुआ पाते हैं या भविष्य की प्रतीक्षा करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना एक सरल लेकिन गहरा कॉन्सेप्ट है जो एक पूरी और आनंदमय जिंदगी जीने का तरीका है। अतीत को एक बोझ या बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे एक मूल्यवान शिक्षक के रूप में देखें जो हमें महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। अगर आप अपने दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ दोस्तों के साथ टाइम पास करने में बर्बाद कर देते हैं, तो इसे कम करें और बचे हुए समय को उन कामों में लगाएं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। लेसन 3, अपने समय का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो यह सोचना बंद करें। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी सोच बदल सकती है, पूरी दुनिया बदल सकती है। अपने बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। जहां आपका समय वेस्ट हो रहा है, वहां समय कम करें और उसे महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले करें और उसे एक ऐसी तरीके से पूरा करें जिससे आप बोर न हों।
लेसन 4, समय को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना सीखें। समय एक बेहद मूल्यवान चीज़ है जो हमारे पास सीमित मात्रा में है। इसे प्रभावी ढंग से मैनेज करना हमारे जीवन में सफलता और खुशी को प्रभावित कर सकता है। टारगेट सेट करना, शेड्यूल बनाना और कामों को प्रायोरिटी देना जरूरी है। लेसन 5, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस बनाकर रखें। अपने फोकस को बनाए रखने के लिए जब आप किसी काम को मन लगाकर कर रहे हों, उसे बीच में न छोड़ें। सभी नोटिफिकेशंस बंद कर दें और फालतू के कामों पर फोकस न करें। कामों को छोटे टुकड़ों में बांटें और माइंडफुल टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद समरी अंत तक सुनने के लिए।